इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफौर रोका जाए। इससे हालात ख़राब होंगे, इससे पार्लिमान की जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगी। आज अडियाला जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था, उसमें गवाह की एग्ज़ामिनेशन और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये कि लास्ट टाइम हमने आपको ज़िक्र किया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब यूनिवर्सिटी का आया था तो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने एडमिट किया था कि इस प्रोजेक्ट से खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, नहीं बीबी ने लिया है। आज उसकी भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ये कहा करते थे कि ज़मीन मुफ्त में लाट हुई है, आज गवाह ने एडमिट किया है कि कोई ज़मीन मुफ्त लाट नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन का मेन केस ज़मीन बोस हो चुका है। इसी तरह हमने आपको कहा था कि तोशाखाना का केस भी, जिसमें बीबी का न नाम है, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने पैसे लिए थे, न उनकी लिस्ट में नाम है, वो भी एक बोगस और बेसलेस केस था जो प्रोसिक्यूशन ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट किया था कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आज खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि मैं, चूँकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरी करवाई गई है, सियासी बुनियादों पे ये केस बनवाए गए हैं, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि जो मेरे ख़िलाफ़ अप्रूवर बन गए थे उन अप्रूवर पे और मैं चेयरमैन ने पे ख़ुद केस करूँगा और वो केस इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए होगा। इसके साथ ही खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था बीबी की सेहत के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई ज़हर नहीं दिया गया है। हमने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए। आज भी हमने मुतालिबा रखा है कि बीबी के टेस्ट होंगे और टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और उसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने मुतालिबा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस हफ्ते उस पर अमल दरामद होगा। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है, उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका इआदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी ऑन पर्पस उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। हम वार्न कर रहे हैं, हम इस्तदा कर रहे हैं, हम मुतालिबा करते हैं कि इस रविश को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफौर रोका जाए। इससे हालात ख़राब होंगे, इससे पार्लिमान की जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगी। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लिमान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की मज़ीद कोशिश ना करें।